तो माशाल्लाह दोस्तों, अभी पहली हार्वेस्टिंग पे हमें इतने टमाटर जो हैं वो मिले हैं अपने गार्डन से। तो अभी समझ लें कि ये 20% भी नहीं उतरे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में 16-17 किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इन कतरे कोई से भी लिक्विड हैंड वाश या लिक्विड डिश वॉशर के आपने ऐड करने हैं। घर में टमाटर का पौधा लगाकर हम किस तरीके से उससे इतने ज़्यादा टमाटर ग्रो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद तौसीफ अली। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम घर में 100% फ्रेश एंड ऑर्गेनिक टमाटोज़ ग्रो कर सकते हैं, वो भी गमलों में या क्यारियों में घर के छत पे। दोस्तों, हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे कि जब हम बीज की मदद से टमाटर की पनीरी तैयार करते हैं या बाज़ार से टमाटर की जब हम पनीरी ख़रीद के लाते हैं, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो तब आप टमाटर की पनीरी भी बाज़ार से किसी भी सीडलिंग वाली दुकान से या किचन गार्डनिंग वाली शॉप से मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बीज से टमाटर के पौधे तैयार करते हैं तो आपने अच्छी वैरायटी के बीज टमाटर के किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं, किसी भी किचन गार्डनिंग वाली शॉप से आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप बीज से टमाटर की पनीरी तैयार करना चाहते हैं तो आप कोई से भी अच्छी वैरायटी के बीज ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या किसी भी किचन गार्डनिंग वाली शॉप से। लेकिन कुछ इलाके होते हैं कि वहाँ पे आपको जो सीड्स हैं वो इजीली नहीं मिल रहे होते, तो आपने क्या करना है, इस तरीके का कोई भी पका हुआ गला हुआ टमाटर जो आपको किचन में आपसे मिल जाएगा इजीली या किसी भी सब्ज़ी वाली शॉप से लेना है। इसको इस तरीके से काट के और इसको आपने इस तरीके से गमले के ऊपर जिस तरीके से हम लेमन को निचोड़ते हैं ना, वैसे निचोड़ना है। ऐसे क्या होगा, जो इसके सीड्स हैं ना वो सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। तो जो बाकी पल्प है टमाटर का उसको भी हम इस तरीके से गमले में ही फेंक देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ सीड्स उसमें भी चले जाते हैं। ये देखें, जो हमने निचोड़े थे वो सीड सारे बाहर आ चुके हैं। अब इसको अब थोड़ा थोड़ा फैला के वापस इसके ऊपर अच्छे से मिट्टी डाल दें, इसको मिट्टी से अच्छे तरीके से कवर कर दें। कवर करके आप इसको अच्छे से पानी दे दें। इंशाल्लाह 30 से 40 दिन के अंदर अंदर जो हमारी पनीरी है वो रेडी हो जाएगी। बीजों से जो पौधे हैं वो निकल चुके होंगे और 4 से 5 इंच तक उनका साइज़ भी हो चुका होगा। टमाटर के पौधे के लिए जो हमने पोटिंग सॉइल रेडी करनी है उसमें सिंपल बाल मिट्टी जो कि नहरों से दरियाओं से निकलती है, आपको इजीली किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो गार्डन सॉइल आम होती है, चिकनी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें 10% तक सैंड यानी कि रेत ऐड कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। उसके अलावा आप इसमें एक हिस्सा कोई सी भी कंपोस्ट, किचन गार्डनिंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वेल न्यूट्रिशन होती है। उसके बाद दोस्तों, जिस भी गमले या मिट्टी में आप पौधा लगाने जा रहे हैं टमाटर का, तो इस तरीके से आपने उसमें एक गड्ढा निकालना है। उसके बाद गड्ढे में हम डालेंगे जी वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, आप इसकी जगह कोई भी गोबर की कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, किचन गार्डन की कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट है। इसमें 17-18 किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए, किसी भी पौधे को, फलदार पौधे को, सब्जी वाले पौधे को या इंडोर आउटडोर जितने भी पौधे हैं अपनी ग्रोथ के लिए उन्हें चाहिए होती है। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें दोस्तों जो हमने सीडलिंग तैयार की थी टमाटर की बीज की मदद से या वैसे पनीरी हमने परचेज़ की थी, बाई की थी, तो वो आपने एक गड्ढे में एक एक पौधा लगाते जाना है। इसी तरह मज़ीद जितने पौधे हैं आप उतने गड्ढे निकाल लें, उसमें वर्मी कंपोस्ट डालें और उसमें लगाते जाएं पौधे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से लगाने के बाद पानी दे देंगे। दोस्तों, अगली जो मेन रीज़न है टमाटर के पौधे पे फ्लावरिंग झड़ने की या टमाटर के पौधे पे जो फ्रूट है वो कम आने की, वो है जी पेस्ट अटैक। टमाटर के पौधे पे जो है वो पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जो वाइट फ्लाइज, मिली बग्स हैं, वो टमाटर के जो लीव्स हैं इनकी निचली सतह पे अटैक करते हैं, सारे पौधे को आस्ता आस्ता तबाह कर देते हैं। फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इतनी केयर टिप्स भी कर रहे होते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं हमें नज़र आ रहा होता। ये आपने सिंपली 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन या 1 टेबल टीस्पून नीम ऑयल ऐड करना है और साथ 2 से 3 कतरे कोई से भी लिक्विड हैंड वाश या लिक्विड डिश वॉशर के आपने ऐड करने हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने, ताकि इसमें जो लिक्विड हमने सोप डाला है वो और जो ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप हर 6 दिन बाद उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। अगर आपके पास नीम ऑयल भी दोस्तों अवेलेबल नहीं है तो आपको मैं एक बहुत ही ऑर्गेनिक जो है पेस्टिसाइड बनाना सिखाता हूँ, जो आपके घर में किचन में जो चीज़ें हैं उनसे ही बन जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 टेबल टीस्पून आपने वाइट विनेगर यानी कि सिरका जिसे हम बोलते हैं वो, और 1 टेबल टीस्पून आपने जिसे हम मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा आपने डालना है।
जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, अच्छे से मिक्स करके आपने उसको 1 लीटर पानी में सारे पौधे पे स्प्रे करना है। इंशाल्लाह पौधे पे किसी किस्म की कोई बीमारी भी अटैक नहीं करेगी और आपके जो टमाटोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा आएंगे पौधे पे। दोस्तों जो बेकिंग सोडा होता है वो पौधे की जो फ्रूटिंग है उसमें भी पौधे की बहुत हेल्प करता है, फ्रूट ड्रॉप होने से बचाता है, फ्लावरिंग को फ्रूट में कन्वर्ट करने में बहुत ही मदद करता है। तो टमाटर के पौधे से अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए और ज़्यादा फल लेने के लिए हमें इसे हर 6 से 10 दिन बाद कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है। दोस्तों खाद हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है? खाद हमने इस्तेमाल करनी है जी वर्मी कंपोस्ट, या कोई भी आपके पास गोबर की कंपोस्ट है, पत्तों की कंपोस्ट है तो आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि इसमें आप किचन गार्डनिंग वाली भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में 16-17 किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो किसी भी फलदार पौधे को, सब्जी वाले पौधे को, इवन के इंडोर आउटडोर जितने भी पौधे हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद है। पूरे पाकिस्तान में A+ क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे हमसे रब्ता करके मंगवा सकते हैं, वो भी मार्केट से 2 से 3 गुना सस्ती, ओनली सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ kg। आप क्वालिटी भी माशाल्लाह चेक कर लें कि जिस तरह चाय की पत्ती दानेदार होती है सेम उसी तरह वर्मी कंपोस्ट है। ये हमारे खुद के फार्म की है जी, RS ऑर्गेनिक्स का फार्म है हमारा। ये कैसे बनती है उसकी पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं कि वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनती है। अक्सर दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि आपकी जो प्राइस है वो बाकियों की निस्बत इतनी कम क्यों है, कि आपकी क्वालिटी थोड़ी लो है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, तो बिल्कुल नहीं जी, हमारी क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट की आपको बाकियों से भी अलग नज़र आएगी और उनसे भी अच्छी नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि हमारे पास टन्स में वर्मी कंपोस्ट रेडी होती है। हम आगे डीलर हैं, जितने भी ज़िम्मेदार जो गंदम की या चावलों वगैरह की काश्त करते हैं, फसलों वगैरह की, उनको हम सेल करते हैं। तो मैंने सोचा जो हमारे किचन गार्डनिंग हजरात हैं उनके लिए भी कुछ आसानी की जाए ताकि उन्हें कम पैसों में एक अच्छी क्वालिटी की खाद मुयस्सर हो। दोस्तों हर 8 से 10 दिन बाद टमाटर के एक पौधे के लिए आपने 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसकी साइडों पे डाल के, चाहे आपने गमले में लगाया या ज़मीन में लगाया है, ठीक है, अच्छे तरीके से टमाटर के चारों तरफ आपने इसको डाल देना है। फिर हम इसकी गुड़ाई करेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये मिट्टी में मिक्स हो जाए और अच्छे से फिर इसको पानी भी लगा देंगे ताकि जो खाद है वो अपना काम करना शुरू कर दे। दोस्तों बेलदार पौधे को आपने जो सहारा देना वो किसी भी स्टिक की मदद से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा फैलता है और इसने आगे बहुत ऊपर तक जाना हो तो इसका कद जो है वो 4 से 5 फीट हो जाता है। तो आपने एक बड़ी स्टिक के सहारे से इसको स्टेबल करना है। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन रीज़न है टमाटर के फ्लावर ड्रॉपिंग की, वो है जी वाटरिंग। तो पौधे पे आपने वाटरिंग हमेशा तब करनी है जब जो मिट्टी है आपको तकरीबन 1 से 2 इंच तक सूखी महसूस हो। अभी आप देखेंगे ऊपर से जो मिट्टी है वो मेरी खुश्क है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फिंगर से ऐसे किया तो नीचे से आप देखेंगे कि ये गीली महसूस हो रही है। तो ये बेस्ट तरीका है कि पौधे की जो वाटरिंग है उसका तरीका चेक करने का। जैसे ही आपको 1 इंच नीचे तक पानी जो मिट्टी है वो खुश्क महसूस हो तो आपने भर के पौधे को पानी देना है। नेक्स्ट पानी फिर हम तब देंगे जब अगेन 1 इंच तक नीचे तक मिट्टी पौधे की खुश्क हो जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका है टमाटर की वाटरिंग का ख्याल रखने। फ्रेंड्स टमाटो का जो पौधा है इसको जो बेस्ट टेम्परेचर पसंद है वो 25 से 35 के दरमियान, ठीक है, 25 से 35 के दरमियान ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा 35+ हो जाएगा तो जो पौधा है टमाटर का उसके पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू दी ओवर टेम्परेचर और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। इसके लिए आपने क्या करना है, पौधों को या तो अपने सायादार जगह में कर देना है या जैसे ही टेम्परेचर 35+ हो जाए अप्रैल के लास्ट पे या मई के स्टार्ट पे, तो आपने इस तरीके से पौधों पे ग्रीन नेट का शेड कर देना। ये काम लाजमी आपने करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी के टिप्स आप कर लें आपका पौधा फ्रूटिंग नहीं उठाएगा, फ्रूटिंग उठाएगा झाड़ देगा, पत्ते मुरझाएंगे उसके, तो ऐसा ऐसा पौधा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी हम जो अपने टमाटोज़ हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं और पहली हार्वेस्टिंग हम देखते हैं कि हमें कितनी मिलती है। तो दोस्तों माशाल्लाह जो पहली हार्वेस्टिंग है वो हमें इतने ज़्यादा टमाटोज़ हार्वेस्ट करने को मिले हैं। ये आप समझ लें कि अभी 20% टमाटर्स हमने पौधे से उतारे हैं। अभी जो कुछ वाइट कच्चे टमाटर्स हैं पौधों पे वो बहुत ज़्यादा लगे हैं गुच्छों की शक्ल में। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो भी पक जाएंगे तो हम उनको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखें कि माशाल्लाह कैसे गुच्छों में
भी मौजूद हैं। तो ये 1 से 2 दिन में सारे के सारे पक के रेडी हो जाएंगे। दोस्तों आप जो देख रहे हैं कि हमने थोड़े थोड़े रेड टमाटोज़ हैं वो भी उतारे हैं, फुल रेड टमाटोज़ वो भी उतारे हैं। तो इसका कोई मसला नहीं है कि जो इस तरीके का थोड़ा थोड़ा रेड टमाटर है अभी फुल रेड नहीं हुआ, उसको आपने उतार लेना है। 1 से 2 दिन आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें फ्रिज में या बाहर कई जगह पे, तो ये फुली हो जाएगा इंशाल्लाह रेड। हार्वेस्टिंग के 3 दिन बाद ही जो हमारे पौधों पे पहले टमाटर हरे हरे वाइट वाइट थे वो भी रेड हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो तकरीबन 3 दिन बाद हम इसकी जो दूसरी हार्वेस्ट है वो भी करने लगे हैं। तीन दिन बाद हमें कुछ मज़ीद टमाटोज अपने पौधों से तोड़ने को मिल चुके हैं। अभी इंशाल्लाह और बहुत ज़्यादा टमाटर्स हैं जो हरे हरे पौधों के ऊपर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हमें हर 2 से 3 दिन बाद बहुत से टमाटर जो हैं वो पौधों से तोड़ने को मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों इस टमाटर का बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये हमने बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किए हैं। बाज़ार में आने वाले केमिकल खादों की निस्बत इनकी जो ग़िज़ाइयत है वो भी ज़्यादा होगी और इसमें जो बीमारियों का रेशो है बिनिस्बत जो बाज़ार में आती है उनकी निस्बत ज़ीरो होगा। ठीक है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन्हें भी दोस्तों टमाटर के पौधे के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं फ्रूट ड्रॉप के या पेस्टिसाइड के, A to Z मैंने आपके साथ उसकी जो है वो डिस्कशन की है, आपको गाइड किया है। मज़ीद अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।